ओम शांति। भाव स्वभाव के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं, द्वैत, वे सेवा में बहुत विघ्न डालते हैं। द्वैत मत के, आप कुछ कर रहे हो, किसी ने कुछ बीच में कोई राय सलाह दी, फिर कोई तीसरे ने उस पे और कमेंट किया, फिर चौथे ने उसके ऊपर और कोई बात करी, बस हो गया काम। चार लोग इकट्ठे हो गए, खिलखिला के हंसने लगे, पांचवें को दोषी बना दिया, बस हो गया काम। हाके लगा के फिर कल को आप भी उसी स्टेज पे होंगे। आज आप किसी और को ऐसे करके कर रहे हैं तो कल आप होंगे उस स्टेज पर। दो मतें एक जैसी हो गई, श्रीमत तो साइड में है, तो बस फिर दो मतें एक जैसी, तो फिर आक्रमण, सब यही हिसाब किताब, सब यही हो रहा है। तो भाव स्वभाव के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं, वे सेवा में बहुत विघ्न डालते हैं। दो मतों से बहुत नुकसान होता है, क्योंकि श्रीमत तो है नहीं बीच में, दो मतें हैं। ये कह रहा है, ये कह रहा है, वो कह रहा है, वो ये कह रहा है। दो मतों से बहुत नुकसान होता है। बाबा ने भेजा सेवा पर, ठीक, अब चल रही है अपनी और उसकी मत, नुकसान तो हो गई। सेवा में विघ्न अपने आप से पहले डाल देते हैं, फिर कहते हैं सेवा में सफलता नहीं मिलती। तो दो मतों में बहुत नुकसान होता है, दो मतों से। क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी ना करे, ऐसा क्रोध का भूत है। माना खुद को एकदम राइट समझ लेते हैं, और फिर अगर बाबा कुछ समझाने की कोशिश करे तो बाप को ही आंख दिखाने लगते हैं। हमें क्यों समझा रहे हो, दूसरे को समझाओ, हम तो सही है, हम तो राइट है। जो ऐसे बोले वो राइट कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? एक ने क्रोध किया, आप आवेश में आए, तो एक पे विकार वो वाला आया, आप पे भी आया, तो फिर राइट कौन है? राइट तो कोई भी नहीं है, क्योंकि दोनों ही विकार के वशीभूत हैं। तो क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी ना करे। इसीलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऐसा कोई भी संस्कार हो तो उसे निकाल दो। ऐसा कोई भी संस्कार हो तो उसे निकाल दो। कि एक है साकार, एक है निराकार। चलो साकार तक कोई बात आएगी नहीं आएगी, निराकार तक तो जाएगी। और वो साकार को वैसे ही सबके बारे में दिखा देते हैं, संस्कार ही ऐसे हैं सबके। फिर दोषी किसको बनाया जाता है? जिसके सामने बात हुई होती है। अब जिसके सामने बात हुई होती है उसको दोषी बनाया जा रहा है, पर जो समझानी मिली उसका कुछ परसेंट भी उसके अंदर नहीं जाता है, क्योंकि वो तो बस यही सोच रहा है ये बात पहुंची क्यों। वो ये नहीं सोच रहा है कि मेरी भूल क्या, जिस पे मुझे समझानी मिली है, जिससे मुझे अपने संस्कार को बदलना चाहिए। सालों साल गुजर जाते हैं, एक ही ऐसे संस्कार से वो बाहर नहीं निकल पाता। कारण, क्योंकि उसने रावण को पक्का कह दिया है, क्या, कि मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे भगवान ही मेरे सामने क्यों ना जाए, और भगवान मुझे लाख समझाए मैं फिर भी नहीं बदलूंगा, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये रावण को कह दिया है, क्योंकि जब राम यानी भगवान जब समझाता है तो समझ में कुछ नहीं आता है। सिर्फ वही व्यक्ति दिखाई दे रहा होता है जिसने मेरा संस्कार देखा और आगे पहुंचाया। बस ऐसे करते हैं भगवान का सामना। ऐसा देहाभिमान, ऐसा क्रोध। अब कहीं सोचे मेरे में देहाभिमान, क्रोध आता है, क्रोध, जल रहे होते हैं खुद, और फिर उस व्यक्ति को ढूंढते हैं, तेरे को भी जलाते हैं थोड़ा। तो अब जो सेवा मिली है वो सेवा तो कोई कर ही नहीं रहा, द्वैत चल रही है।
दो मतों का एक ना हो पाना, श्रीमत पर अलग अलग ही रहना और भिड़ते रहना, और फिर जब सेवा मिलनी तो उसमें भारी रहना, हल्कापन महसूस नहीं होना, क्योंकि सेवा तो एक ऐसी चीज है जिसमें हल्कापन होना चाहिए। दादियां इतनी सेवाएं करती और अपना भाग्य समझती, 104 साल का शरीर के बावजूद भी मुरली चलाती, पूरी मुरली, और कहती मेरा भाग्य है। उसे कभी सेवा नहीं समझा, अपने भाग्य का जरिया समझा, और वो अपनी तंदुरुस्ती का साधन समझा। हम कोई सेवा करते हैं तो थक जाते हैं। थकावट किस चीज की होती है? ये भाव स्वभाव, ये द्वैत, ये द्वेष, ये ईर्ष्या, ये घृणा, ये सारी चीजें हैं जो थकावट पैदा करती हैं। वरना सेवा से तो मेवा मिलता है। ऐसे ही थोड़ा पूरी दुनिया पागल हुई है सेवा के पीछे। अगर वो सेवा से थकती तो कौन आत्मा वो सेवा करती? कोई भी ना करती। सेवा मेवा दिलाती है, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। इसीलिए सब सेवा की तरफ भागते हैं, इसीलिए सब सेवा करना पसंद करते हैं, क्योंकि सेवा तंदुरुस्ती देती है। इसीलिए किसी का सिर दर्द, पेट दर्द, कुछ भी दर्द होता था तो बाबा क्या कहते थे? जाओ सेवा करो, रोटी बनाओ, चपाती बनाओ, अनाज साफ करो। अब सिर दर्द है, सिर पकड़ के बैठ जाओ, ऐसा तो बाबा ने कभी भी नहीं कहा, ना दादियों ने कभी सुनाया। क्या कहा? जाओ अनाज साफ करो, जाओ रोटी बनाओ। तो सेवा क्या है, इसका मूल्य समझने की जरूरत है। समझे? तो ये जो भाव स्वभाव, सेवा भारी नहीं करती है। ये भाव स्वभाव में द्वैत मते, एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल ना खाना, अंदर ही अंदर एक अजीब सी कश्मकश में रहना, बस पसंद ही नहीं है, ऐसा द्वेष पैदा करने वाली कैसे सेवा कर पाएंगे? इसलिए सेवा हाथ में आते आते ही छूट जाती है। आती है पर रह नहीं पाती है, या उसमें एक्यूरेसी नहीं आती है। अगर एक्यूरेसी भी नहीं आती है तो भी जरूर चेक करना, गड़बड़ जरूर होगी। कुछ तो है वातावरण में, कुछ तो हमने घोला है, जरूर चेक करना। तो भाव स्वभाव के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं, वह सेवा में बहुत विघन डालते हैं। दो मतों से बहुत नुकसान होता है। क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी ना करे। इसीलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऐसा कोई भी संस्कार हो तो उसे निकाल दो। क्लियर? ओम शांति।